नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 2026-27 से लागू होगी बिहार की नई कोचिंग नीति। सरकारी शिक्षक अब नहीं पढ़ा पाएंगे कोचिंग। स्कूल समय में कोचिंग रहेगा प्रतिबंधित। राजगीर खेल एकेडमी को मिला एशियन हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। जूनियर वर्ल्ड कप समारोह में खेल मंत्री को मिला प्रमाण पत्र। खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास की AHF ने की प्रशंसा। बालिका गृह और बाल गृह में सुरक्षा बढ़ी। 6 होमगार्ड होंगे तैनात। DM की अध्यक्षता में निरीक्षण समिति ने सुधार के दिए निर्देश। 30 दिसंबर को बिहार में अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। 8 विधान परिषद क्षेत्रों में नाम जोड़ने का प्रक्रिया हुआ पूरा। सीमित समय में सुधार का मिलेगा मौका। यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल को सबसे मेहनती खिलाड़ी चुना। उनकी दिनचर्या और खेल कौशल की तारीफ। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जताया भरोसा। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी शिक्षक अब नहीं पढ़ा पाएंगे कोचिंग। बिहार में नई कोचिंग नीति नए साल से लागू होने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग इसे 2025 के अंत तक कैबिनेट को भेजेगा और 2026-27 सत्र में लागू करेगा। नीति के तहत सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे। स्कूल समय में कोचिंग बंद रहेगी। सभी संस्थानों का निबंधन अनिवार्य होगा और फीस पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ट्रांसमिशन परियोजनाओं में देरी पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए BSPHCL ने 46 ट्रांसमिशन परियोजनाओं की तेज समीक्षा की। चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने सभी एजेंसियों को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया। लापरवाही या देरी पर जुर्माना, ब्लैक लिस्टिंग और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। BSSC ने क्लर्क और कल्याण पदों का रिजल्ट किया जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने गृह विभाग के क्लर्क और कल्याण व्यवस्थापक पदों की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 567 अभ्यर्थियों में से 297 सफल हुए हैं और अब इन्हें हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को 10 मिनट में 250 शब्द टाइप करने होंगे। न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट और गलती 1.5% से कम होनी चाहिए। में मंगल फॉन्ट और रेमिंगटन गैल अंग्रेजी में UTF-8 इंग्लिश से US कीबोर्ड लेआउट लागू होगा। टाइपिंग टेस्ट में सफलता के बाद ही अंतिम चयन किया जाएगा, जिससे योग्य और दक्ष अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। राजगीर खेल एकेडमी को एशियन हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मिला दर्जा। बिहार ने भारतीय हॉकी में इतिहास रचते हुए राजगीर राज्य खेल एकेडमी को एशियन हॉकी फेडरेशन यानी कि AHF एकेडमी और हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दिलाई। चेन्नई में जूनियर वर्ल्ड कप के समारोह में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को प्रमाण पत्र सौंपा गया। यह उपलब्धि बिहार की दूरदर्शी खेल नीति, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास का परिणाम है। AHF ने एकेडमी के विजन और हॉकी विकास प्रयासों की प्रशंसा की। बालिका गृह और बाल गृह में होमगार्ड की होगी नियुक्ति। बालिका गृह और बाल गृह में होमगार्ड की होगी तैनाती। DM डॉक्टर त्यागराजन की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति ने जिले के 4 बाल देखरेख संस्थानों का निरीक्षण किया। कुछ त्रुटियां पाई गई और अधीक्षकों को त्वरित सुधार के निर्देश दिए गए। बालिका गृह और बाल गृह में सुरक्षा बढ़ा करके 6 होमगार्ड तैनात किए गए। बच्चों के बेहतर भविष्य और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। महंगाई बढ़ते ही कालाबाजारी जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में महंगाई बढ़ते ही कालाबाजारी और जमाखोरी पर तुरंत कार्रवाई के लिए नई व्यवस्था शुरू हो रही। सभी जिलों के ग्रामीण शहरी बाजारों से रोज कीमतों का रियल टाइम डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगा। NSSO जिलावार महंगाई के आंकड़े जारी करेगा, जिससे किसी इलाके में कीमतें बढ़ने पर तुरंत जांच, छापेमारी और नियंत्रण की कार्रवाई हो सके। मधुबनी में बनेगा नया फिल्म उद्योग। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और मधुबनी के विधायक माधव आनंद ने दिल्ली में मुलाकात कर मधुबनी जिले को फिल्म उद्योग का नया केंद्र बनाने की संभावना पर चर्चा की। पवन सिंह ने इस पहल को पूरा समर्थन देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और मिथिला की कला और संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची 30 दिसंबर को होगी जारी। बिहार विधान परिषद के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 30 दिसंबर 2025 को अंतिम सूची जारी होगी। प्रारूप सूची पर हजारों दावा आपत्तियां मिली है, जिनका निपटान जारी है। आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लिए गए हैं। वहीं जागरूकता बढ़ने से इस बार आवेदन संख्या अधिक रही।
अंतिम सूची के बाद सीमित समय में सुधार का मौका मिलेगा। कोसी पर बन रहा एशिया का सबसे लंबा बकौर भेजा पुल। सुपौल में कोसी नदी पर निर्माणाधीन बकौर से भेजा पुल एशिया का सबसे लंबा पुल जून 2026 तक तैयार होगा। 10.2 किलोमीटर लंबे मुख्य पुल और 13.3 किलोमीटर अप्रोच रोड सहित परियोजनाओं की लागत 111.99 करोड़ रुपए है। पुल के बन जाने से सुपौल, मधुबनी और दरभंगा के बीच दूरी कम होगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। बक्सर में 12 दिसंबर को लगेगा जॉब कैंप। बक्सर में 12 दिसंबर 2025 को जिला नियोजनालय द्वारा ITI परिसर में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें ओडिसी स्कैफोल्डर प्राइवेट लिमिटेड ऑन द स्पॉट चयन प्रक्रिया चलाएगी। सुपरवाइजर के 35 और स्कैफोल्डर के 60 पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनितों को वेतन, वार्षिक बोनस, निःशुल्क आवास और भोजन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आधार कार्ड और बायोडाटा लेकर के समय पर पंजीकरण कर पहुंचे। पटना मेट्रो PC3 अंडरग्राउंड कॉरिडोर में TBM ने सफलता हासिल की। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा और दिसंबर तक 5 स्टेशनों का मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना है। PC3 अंडरग्राउंड कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन यानी कि TBM ने PMCH स्टेशन तक सुरंग निर्माण में सफलता हासिल की, जो भूमिगत लाइन के निर्माण का महत्वपूर्ण चरण है। TBM मोइनुल हक स्टेडियम से लॉन्च हुई थी और राजेंद्र नगर, पटना यूनिवर्सिटी, PMCH, गांधी मैदान और आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन तक जा रही है। अंडरग्राउंड मार्ग में मिट्टी की विशेष जांच और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही, जिससे निर्माण तेजी से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेगा। श्वेता मिश्रा मामले में SVU खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। बिहार प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी इकाई यानी कि SVU सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 2011 बैच की मिश्रा पर आय से 2 से 3 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पहले उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द की थी, लेकिन SVU के पास साक्ष्य मौजूद हैं और जांच जारी रखने की मांग कर रही। ईडी ने पूर्व DIG शिवेंद्र की 1.52 करोड़ की संपत्ति की जब्त। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पूर्व जेल DIG शिवेंद्र प्रियदर्शी के पटना में 2 फ्लैट सहित 1.52 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की है। जांच में पाया गया कि उन्होंने 1993 से 2017 के बीच तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार से अर्जित धन अपने और अपने परिवार के नाम जमा किया। इसमें बैंक राशि, सोने चांदी, FD, निवेश पत्र शामिल है। वहीं कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हुई और जांच अभी भी जारी है। पटना में रंगदारी मांगने वाले आरोपी पर पुलिस ने चलाई गोली। बिहार में 34 दिन के भीतर पुलिस ने चौथा एनकाउंटर किया। पटना की जानीपुर में रंगदारी मांगने के आरोपी राकेश कुमार को पुलिस ने पैर में गोली मारी, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस ने मौके से देसी कट्टा, कारतूस और बाइक भी बरामद की। राकेश कई मामलों में वांछित था। इससे पहले छपरा और बेगूसराय में भी 3 और हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें शराब माफिया और कुख्यात अपराधियों को निशाना बनाया गया। यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल को सबसे मेहनती खिलाड़ी चुना। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल को सबसे मेहनती खिलाड़ी चुना। उनके फिटनेस, दिनचर्या, प्रशिक्षण और खेल कौशल की तारीफ की। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में गिल की समझदारी भरी बल्लेबाजी पर भरोसा जताया। वहीं 23 वर्षीय जायसवाल टेस्ट टीम में मुख्य हैं, लेकिन वनडे और T20 में नियमित जगह के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने 28 टेस्ट, 4 वनडे और 23 T20 में महत्वपूर्ण रन बनाए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, रामशंकर सिंह, राजेश माझी, कौशलेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, मिंटू ठाकुर और हरेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी राय में बिहार में सबसे बड़ा बदलाव कौन सा कानून या फिर नीति ला सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।